स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है भारत के टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आने वाला हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बेंगू के नाम। बेंगू जो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए। तो आज का दोस्तों जो कहानी है ये है बेंगू कोदर नाम के रेलवे स्टेशन की, जो इंडियाज़ टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आता है। इसकी कहानी बताने से पहले थोड़ा हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यह स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिणी पूर्वी रेलवे क्षेत्र के रांची रेलवे डिवीज़न का एक स्टेशन है। यह भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बेगुनकोदर और झालदा शहर के नज़दीक शहर में मतलब कार्य करता है। इसके पीछे हॉन्टेड होने के पीछे इसकी कहानी क्या है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा क्यों बताया जाता है कि ये 42 सालों तक बंद रहा और 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी पैसेंजर जाने से भी क्यों डरता है। आज सारा कुछ टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और नज़र डालते हैं। कहा जाता है कि इस स्टेशन को 1960 में संथाल जनजाति की रानी लाचन कुमारी और रेलवे बोर्ड के संयुक्त संगठन से बनाया गया था। इसमें लाचन कुमारी का काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने इस स्टेशन को बनवाने में। दरअसल 1960 के पहले बेगुनकोदर नाम के गांव में कोई भी स्टेशन नहीं हुआ करता था। स्टेशन ना होने की वजह से गांव के लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि वहां से उनको ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता था जाने। इसलिए वहाँ के लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाए। और वहाँ के जो लोकल एमएलए थे उन्होंने सरकार से सिफारिश करी। इसके साथ साथ 1960 में इसका स्टेशन बनाने का काम स्टार्ट हुआ और 1962 तक ये बनकर तैयार हो गया। तब तक वहाँ पे सारा कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक थीं। स्टेशन हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया था, केवल एक छोटा सा टिकट काउंटर और एक वेटिंग हॉल छोटा सा और एक क्वार्टर बनाया गया था, जो कि स्टेशन मास्टर के रुकने के लिए बनाया गया था। अब ये हॉन्टेड कब हो गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दरअसल ये बात है जब स्टेशन बना उसके करीब 2 से 3 साल के बाद की। वहाँ पे जो एक रेलवे कर्मचारी था, रेलवे कर्मचारी ने ऐसा सुबह दावा किया, एक रात में उसने ऐसा देखा कि सुबह जाके उसने लोकल को बताया कि यहाँ मुझे एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहनकर एक लड़की रेलवे ट्रैक पर चलती हुई दिखाई देती है, जो कि ट्रेन आने के बाद में उसके पीछे पीछे आउटर की तरफ दौड़ती है। हालांकि लोगों ने जब ये पहली बार बात सुनी तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि यूं ही बहाना बना रहा होगा ये कर्मचारी, लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता था। उसके साथ 1 2 3 लगभग 3 दिन तक यही कंटिन्यू चला। तो उन्होंने क्या किया कि इस स्टेशन को जाने की बात अपने सीनियर से करी, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र वहाँ से करवा लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन हॉन्टेड होने कहानी, मतलब जो बनाई गई है स्टेशन की उसकी स्टोरी। दरअसल यहाँ पे एक उनके बाद मोहन नाम के स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र किया गया। उन्होंने भी रात को जिस तरीके से आम स्टेशन में गाड़ियाँ रुकती हैं, सारा कुछ बिल्कुल सेम उसी तरीके का था। एक दिन रात में स्टेशन मास्टर साहब जो थे वो बाहर बैठे हुए थे
और करीब 8 से 9 बजे का वक्त होगा। ट्रेन कोई आनी नहीं थी, हालांकि जल्दी में ही। तो उन्होंने बाहर चेयर लेके बैठे, तो उन्हें इस तरीके से महसूस हुआ कि जब ट्रेन आई तो देखा कि एक लड़की वाइट साड़ी में उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रही है। हालांकि ये जब उन्होंने उस पहली रात देखा तो उनको मतलब ये महसूस हुआ कि हो सकता है कि कोई जेन्युइन होगा, उसको मतलब ट्रेन पकड़नी होगी, ऐसा कुछ। उस दिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। दूसरा दिन फिर होता है और उन्होंने एक रात उसी दिन फिर से जब ट्रेन आई तो उस लड़की को उस ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा। जब उन्होंने दोबारा ये कुछ देखा तो उनके मन में कुछ डाउट हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो इस स्टेशन में अपनी तैनाती से पहले जो एक रेलवे कर्मचारी यहाँ पे तैनात था उसकी बातें उनके दिमाग में अब थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। दिन तीसरा था। वो स्टेशन मास्टर साहब उस दिन वो बाहर नहीं बैठते हैं, अपने स्टेशन मास्टर जो थे वो अपने ही रेलवे क्वार्टर में अंदर बैठे होते हैं। और उनको इस तरीके की करीब 8 से 9-10 बजे का टाइम होगा, उन्हें इस तरीके से महसूस हुआ मानो जैसे कोई उनको हेल्प के लिए बुला रहा हो। यह बात उनके कानों में गूंज रही थी। इतना सब सुनने के बाद मानो स्टेशन मास्टर के रुएं खड़े हो गए, अंदर से काफ़ी घबरा गए। उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन गुजरने के बाद उन्होंने देखा वही लड़की जो उन्होंने आज से 2 दिन कंटिन्यू देखा था, वो लड़की उस ट्रेन के पीछे भागती हुई नज़र आ रही थी। अब तक उनको ये तो अंदाज़ा मतलब गेस कर चुके थे कि ये ज़रूर कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे होती है। उन्होंने गांव वाले इस बातों की सारी चर्चा करी, लेकिन गांव वालों को अब उनको भी समझ में आ चुका था कि पहले जो रेलवे कर्मचारी था उन्होंने जो बात बताई, इसके बाद जो दूसरा स्टेशन मास्टर आता उन्होंने जो सारी बातें बताई, अब उनको ये लगने लगा था कि वाकई में यहाँ पे कोई एक भूत रहती है लड़की। हालांकि कुछ दिन बीते। एक दिन क्या हुआ कि उसी रेलवे क्वार्टर में वो स्टेशन मास्टर अपनी परिवार के साथ सुबह मृत अवस्था में पाया गया। जब उस स्टेशन मास्टर की पूरी फैमिली की जब मौत हुई तो रेलवे बोर्ड पूरा सदमे में आ चुका था और उन्होंने इसकी जांच बैठाने की कोशिश करी। अब तक लोकल के जो वहाँ के बेगुन कोदौर के लोग थे अब इस बात को पूरी तरीके समझ चुके थे कि ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से हॉन्टेड है। अब धीरे धीरे 1965-66 आ चुका था। उनकी मौत के बाद अब यहाँ पर कोई भी आदमी शाम को 5 बजे के बाद उस स्टेशन में रुकना तो दूर, गुजरना भी वहाँ से नहीं चाहता। इसके बाद वहाँ पे उनके मृत्यु के बाद में दूसरा कर्मचारी की तैनाती करने की कोशिश करी रेलवे बोर्ड ने, लेकिन वहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहता था। कोई ये नहीं चाहता था कि हम वहाँ पे रुकें। एक के बाद कई उन्होंने कोशिशें करी, लेकिन रेलवे बोर्ड मतलब वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं बिठा पाया और इसको फिर 1967 में दोबारा फिर से बंद कर दिया जाता है। कुछ लोकल के एमएलएज और जो नेता थे वहाँ पे, उन्होंने सरकार से सिफारिश करी कि ये हॉन्टेड स्टेशन है, इसको बंद कर दिया जाए। उस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है जब इतनी घटनाएं होती हैं और वहाँ के जो लोकल के लोग थे बेगुन कोदार के, उन्होंने तो उस रेलवे स्टेशन पे शाम 5 बजे के बाद जाना छोड़ ही दिया। जब वहाँ के सरकारी मुलाजिमों ने भी ये सोचा कि वो पूरी तरीके से हॉन्टेड है
हालांकि फिर इसके बाद रेलवे बोर्ड ने इसको अपनी मतलब हॉन्टेड स्टेशन में सूची में ऑफिशियली दर्ज कर लिया था। 1967 के बाद इस स्टेशन का वीरान होना पूरी तरीके से चल चुका था। अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती थी और उस रेलवे पायलट और को पायलट को ये बता दिया जाता था कि इस स्टेशन के आने से पहले जो ट्रेन की स्पीड हो उसको जस्ट डबल कर दिया जाता था। सारी खिड़की सारे विंडो स्ट्रिक्टली बंद कर दिए जाते थे। उसके पीछे का रीज़न ये था, ये स्टेशन का हॉन्टेड होना। जब जब ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तब लोग सिर्फ अपने ही मन बचने की गुहार किया करते थे। 1967 के बाद में जब ये स्टेशन पूरी तरीके से वीरान पड़ चुका था तो यहाँ पर कोई भी ट्रेन रुकना नहीं चाहती थी और ना ही कोई ट्रेन यहाँ पर रुकती थी। इसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू 42 सालों तक चला। हालांकि अब इसके पीछे की वजह अगर जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, मान लिया हॉन्टेड है, अगर लोकल से अगर वहीं पे बात की जाती है तो उनका मानना ये है कि इसी स्टेशन पे शुरुआत होने के करीब 1 से 1.5 साल बाद एक लड़की ट्रेन से आउटर में कटकर उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो लड़की अभी भी उसी ट्रैक पे आत्मा बनकर भटकती है। धीरे धीरे यह बात काफ़ी ऊपर तक पहुंच रही थी और लोगों का डर इस तरीके से अब मतलब उनके अंदर भर चुका था कि वो उस स्टेशन में दिन में भी नहीं जाते थे। रात में तो हालांकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिए गए थे कि कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं रोकनी है, क्योंकि रेलवे ने काफ़ी कोशिश के बाद वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं लगा पाई। यहाँ की स्टेशन मास्टर हो या वहाँ पे कोई गार्ड हो, टिकट काउंटर में टिकट टीटी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे कोई नहीं बैठा वहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब ट्रेन नहीं रुकती। वहाँ पे लोकल का कोई भी आदमी दिन में जाना नहीं चाहता था। रात को तो दूर की बात है, जाता पहुँचता ही नहीं था, दिन में भी नहीं जाता था। वो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ना उचित समझते थे। दरअसल अगर हम इसकी बात करें तो यह स्टेशन कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। और अगर इसकी डिस्टेंस हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से करें, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के गांव मतलब पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से यह गांव स्टेशन कितनी दूरी पर स्थित है, तो वो करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर वाकई में अगर आपको वहाँ पे जाने का कभी ऐसा इरादा हो, आप इजीली जा सकते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस हॉन्टेड स्टेशन के पीछे कितनी सारी सच्चाई हैं जो कि लोगों ने आज हम लोगों के दिमाग में बना रखी है। तो यहाँ पर जब इतनी सारी बातें हो चुकी, बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई और जब ये बात कोलकाता तक पहुँचती है, इधर ये स्टेशन पूरी तरीके से वीरान पड़ चुका था। और ये जब बात कोलकाता तक पहुंचती है तो वहाँ की ट्रैवल एजेंसियों ने भी इस भूतिया स्टेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने टूरिस्ट पैक में भूतिया स्टेशन घुमाने का पैक भी जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो टूरिस्ट से ये बताते कि हम आपको एक टूरिस्ट मतलब आपको एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पे ले चलेंगे, और वो वहाँ पे गाइड जाता और उस स्टेशन की पूरी कहानी उन टूरिस्ट को बताता था। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, 40 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी कोई भी उस स्टेशन पे गुजरना या रुकना नहीं चाहता था। अगर इसी की हम बात करते हैं, ये बात जब उनको पता चलती है, ऑफिसर्स को और ज़्यादा पता चलती है, ये बात जब मीडिया के कान में पड़ती है तो मीडिया ने इस स्टेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं करी
और इसको हॉन्टेड बताने की और ज़्यादा तूल दे दी, जिसको कहते हैं आग देना, आग दे दी। अब समय काफ़ी हो चुका था, लेकिन सन 2009 में इस स्टेशन को दोबारा फिर से वहाँ की तत्कालीन रेल मंत्री जो कि ममता बनर्जी थीं, उनके द्वारा दोबारा फिर से संचालित किया गया और वहाँ पे इस स्टेशन को दोबारा फिर से खोला गया। लेकिन आज खुलने के बाद भी वहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता था, कोई भी वहाँ पे ट्रेन वहाँ से पकड़ना नहीं चाहता था। जब ये बात लोगों को और पता चली तो उन्होंने क्या किया कि इस स्टेशन पे रात में रुकने का प्लान बनाया। जब उन्होंने रात में रुकने का प्लान बनाया, करीब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद 2017 में पश्चिम बंग विज्ञान मंच के 9 सदस्यीय टीम वहाँ पे रात भर रुकने का फ़ैसला करती है। फ़ैसला करने के बाद वो बड़े बड़े कैमरे और K2 मीटर यानी कि जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, साथ में अपनी लाइट्स वगैरह लेके पुलिसकर्मियों के साथ उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने पर लोकल से उन्होंने इसके बारे में कहानी सुनी तो उनका मानना सिर्फ यह था कि ये स्टेशन सिर्फ और सिर्फ भूतिया स्टेशन है और उन्होंने इस स्टेशन में रात गुजारने के लिए उस टीम को बहुत मना किया कि आप अगर यहाँ पे रुक गए और कोई यहाँ पे अनहोनी हो जाती है तो वैसे भी लोगों के दिल में, मन में यह धारणा बन चुकी है कि ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है और आप लोगों के साथ हुई कुछ प्राकृतिक घटना इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे देगी। लेकिन पुलिसकर्मी साथ में थे, लोकल में बहस और झड़प शुरू हो जाती है, लेकिन उनको शांत करा के वो टीम ने वहाँ पे अपना रात बिताने का फ़ैसला किया और रात में वहाँ पे उन्होंने कैमरे फिट करे, K2 मीटर सेट करा, लाइट्स वगैरह वहाँ पे सेट करके रात में रुकने का फ़ैसला किया। रात में रुके थे और कहते हैं कि ये करीब कोई 2 बजे के आसपास का वक्त होगा कि यहाँ पर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। मतलब इस तरीके की आवाज़ थी कि आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। उन्होंने वो जो आवाज़ आ रही थी उस तरफ अपने साथियों को लेके बढ़ी वो टीम, और जब देखने के बाद वहाँ पता चला कि उस स्टेशन के पीछे जो झाड़ियों से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे कुछ 4 लोग मुखौटा लगाकर आवाज़ें डरावनी निकाल रहे थे। उनका पीछा किया जाता है रात में पुलिस के द्वारा और उस टीम के द्वारा, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो टीम और पुलिसकर्मी उनको पकड़ने में नाकाम रहते हैं। हालांकि रात बीती, सुबह हुआ तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा सब बताया था कि रात भर रुकने के बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि वहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके K2 मीटर में दर्ज नहीं करी गई है। उनका मानना था ये स्टेशन काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से यहाँ पे क्राइम की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग वैसे भी यहाँ आने के नाम से थर थर काँपते हैं, जिसका फ़ायदा अच्छी तरीके से उठाया जा रहा है। ये बात थी सन 2017 की। तो लोगों का मानना यह भी है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है, लेकिन अगर आज भी आप वहाँ पे जाएंगे और लोकल से बात करेंगे तो उनका कहना सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा कि वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है, हॉन्टेड है।
बात करते हैं अगर हम रेलवे स्टेशन में करंट सिचुएशन और करंट का क्या स्टेटस है। यहाँ पर इस स्टेशन में करीब 42 सालों के बाद वहाँ पे पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकी थी। उसके बाद भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। फिर इसके बाद कोरोना काल तक वहाँ पे 10 ट्रेनें रुकती थीं। लेकिन आज का भी मानना ये है लोगों का कि वो उन रात में शाम को 5 बजे के बाद उस स्टेशन में जाने से डरते हैं। हालांकि वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का मानना यह है कि 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता है। और ये भी कहते हैं कि वो लड़की आज भी हफ्ते में 2 बार ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखाई देती है। 2 बार मतलब ये है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन ही वह लड़की उस ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद कहते हैं कि उसका जो लोगों ने भूत देखा है वो भागते हुए कभी ट्रेन के आगे भागती ट्रैक में दिखती है, कभी ट्रेन के ऊपर दिखती है, और कभी कहने वालों का तो यहाँ तक है कि वो स्टेशन के सामने एक पेड़ है उस पे भी देखी गई है। हालांकि 2017 के बाद आई रिपोर्ट्स में हिंदुस्तान में और द हिंदू टाइम वगैरह, द इंडियन एक्सप्रेस में सारी रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था कि वहाँ पे इस तरीके की कोई भी पैरानॉर्मल फिनोमिना नहीं हुआ है। लेकिन लोग आज भी वहाँ पे जाने से 5 बजे के बाद डरते हैं। उनके मन की धारणा जो बन चुकी है वो यही है कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। रात में वहाँ लड़की दिखती है, इसलिए वहाँ आज भी कोई भी रात में जाने से नहीं जाता है। हालांकि बात करें आज भी सबसे फैक्टफुली बात ये है कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी आज भी रेलवे बोर्ड की तरफ से वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया है। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी वहाँ पे नहीं है। आज भी वहाँ के लोकल के एक टीचर हैं, करीब 75 से 80 वर्ष उनकी उम्र होगी, और वो दूसरे स्टेशन से टिकट लाके वहाँ पे बैठते हैं। हालांकि यह स्टेशन आज सुबह 4:30 बजे स्टार्टिंग होती है और शाम को 5 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। जबकि वहाँ पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैरानॉर्मल फिनोमिना कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों का नज़रिया आज भी वही है। सुबह 4:30 बजे ये स्टेशन खोला जाता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। वैसे इस स्टेशन में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी लाइटिंग नहीं है यहाँ पे। ऐसा बताया जाता है कि सन 2016 में यहाँ पे 2 सोलर पैनल लाइट लगवाई गई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन देखा गया तो वो टूटी पाई गई थी। हालांकि इसके पीछे कुछ अप्राकृतिक तत्व होते हैं, उनका शायद हाथ होगा, वहाँ के लोगों का हाथ होगा तोड़ने में, जो भी हो इसके पीछे की वजह। लेकिन आज भी धारणा यही है कि ये इंडियाज़ टॉप 10 रेलवे स्टेशन में पहले नंबर पर हॉन्टेड लिस्ट में आता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इस वेस्ट बंगाल के बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।